गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका ड्रीम पाथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी हम जो मेन सीरीज पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्थ ग्रेड को हमने टारगेट किया हुआ है और फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस लगवा रहा हूँ। हम एक एक क्वेश्चन, फोर्थ ग्रेड में अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं एक एक क्वेश्चन पे बात करूँगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन पे जैसे मैंने पहले अभी आपको एक PDF डाली जिसमें एरर्स डाले थे और वो कुछ वीडियो में थोड़ा सा कंटेंट में आवाज़ आ गई थी, मैं उसको दोबारा शूट करके वापस से डाल दूंगा। बाकी मैंने उसमें एरर्स कराए थे, जो भी आपके मैक्सिमम एरर्स हो सकते हैं उस टाइप के सारे मैंने 68 650 के समथिंग आपको एरर कराए थे। और भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एक दिन मैं आपको पूरी फुल फ्लैश वीडियो दूंगा जिसमें पूरा आप उसको पढ़ के जाना। आई गारंटी कि आपने उसको ढंग से पढ़ा है ना तो आपको 15 के 15 क्वेश्चन उस वीडियो में से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है। अभी मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेके आया हूँ। आपको देखो एक्टिव पैसिव आते होंगे, नहीं आते तो मैं एक बार छोटा सा उसके बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है ना, फिर आप देखना क्वेश्चंस को कैसे उड़ाते हैं, आपको कितनी जल्दी क्वेश्चंस को उड़ाने में आसानी होगी ये देखना। ये लिखा है एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस, फोर्थ ग्रेड के लिए ये सब मैंने लिखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये जो टैगलाइन लिखी है ना, इससे देखो ये दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा भाई एक्टिव पैसिव में। आप बस ढंग से देखना इस वीडियो को। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। अभी हमको सबसे पहले ये जानना है कि एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, सबसे पहले इतना जानना है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, एक्टिव वॉइस से क्या बनाते हैं हम, पैसिव वॉइस, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, चाहे आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाओ। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कैसा भी हो, असर्टिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको जैसे मान लो लिखा मिलेगा एक्टिव वॉइस में आपको लिखा मिलता है सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब और फिर लिखा मिलता है ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जब एक्टिव वॉइस में आपको ये स्ट्रक्चर मिले तो आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। देखो तो हमने लिखा पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम इसका। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यहाँ पर आ जाता है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जो चेंज होगी। मेन वर्ब के नाम पर यहाँ पर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम यहाँ लगाएंगे क्या, सूटेबल प्रपोजिशन। क्या लगाएंगे, सूटेबल प्रपोजिशन। और उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक एक चेंजिंग सेंटेंस को है, मतलब आपने एक्टिव वॉइस को इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो असर्टिव सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव में भी यही रहता है, बाकी और टाइप के आएंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। बस तरीके से नोट्स बनाएं, देखते रहें। देखो ये एक्टिव से पैसिव मैंने आपको चेंज बताया। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है सूटेबल प्रपोजिशन। सूटेबल प्रपोजिशन का मतलब क्या है, आप बाई का यूज़ भी करते हैं। देखो अब 95% हम बाई का यूज़ करते हैं, 95% बाई का यूज़ ही करते हैं, लेकिन एग्जामिनर आजकल तेज़ है, वो आपको घुमा देगा। उसको भी पता है कि बच्चे को पता है बाई का यूज़ होगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड जो वैकेंसी है 10th लेवल की है, तो बाई का यूज़ मैक्सिमम आपके क्वेश्चन भी बाई के यूज़ से ही आएंगे। लेकिन मान लो उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया तो वो आपको चैलेंज करेगा। इसलिए देखो बाई हम कहाँ लगाते हैं, बाई लगाते हैं नेम ऑफ अ पर्सन के लिए। जब भी नेम ऑफ ए पर्सन की बात की जाएगी, नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का। एट का यूज हम किसके लिए करते हैं, समथिंग, किसी चीज़ के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का। विद का यूज भी करते हैं, विद का यूज कहाँ करेंगे, लेकिन विद का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के लिए। कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई टूल्स आ जाए तो उसके लिए हम विद का यूज करेंगे।
टू का खास है, देखो ये वाले वर्ड्स खास है। टू का यूज़ करेंगे हम किसके लिए, आपके सामने अगर कुछ फिक्स वर्ब्स आ जाए, मैरी, नो, इस टाइप के वर्ड्स आ जाए तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। और इनका यूज़ करते हैं मीडियम के लिए, इसके लिए मीडियम के लिए। और मैं आपको इसको क्वेश्चंस में बता दूंगा कहाँ किस किस के यूज़ होते हैं। तो किसी भी माध्यम को बताने के लिए हम इनका भी यूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम हम किसका यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपने जान लिया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये चेंजेस होते हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए, देखो एक चीज़ है तो ये पता लग गई आपको। अब चेंजेस होते कैसे, सब्जेक्टिव केस कौन से हैं, तो देखो एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो आपको कुछ दिया, जैसे मैंने लिखा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, फिर इनको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं हमारे प्रोनाउन के अंदर, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्टिव केस हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, आई का क्या बन जाएगा, मी, वी का क्या बनेगा, अस, यू का क्या बनाना है आपको, यू ही करना है, ही का आपको बनाना है हिम, शी का आप क्या बनाएंगे, हर, इट का आप क्या बनाएंगे, इट, और दे का बनाएंगे आप देम। तो जब आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप आई को ऐसे चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना हो तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये आपको पता लग गया। अगर मान लो कोई नेम आ जाए, मान लो नेम है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या है, नेम, तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नेम ही हो जाएगा, वो नेम ही होगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई क्या, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं क्या। देखो मैं क्वेश्चंस पे वॉर करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिससे अपन क्वेश्चन को देखना 2 सेकंड में उड़ा देंगे, 2 सेकंड। अगर आपकी थोड़ा सा भी वर्ब का नॉलेज है आपको तो 2 सेकंड में उड़ा देंगे, वरना 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो, और अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि भाई ये चेंज कैसे होंगे। तो चेंज भी पता होना चाहिए कि अगर एक्टिव वॉइस में क्या लिखा मिले जिससे हम पैसिव वॉइस में उसको चेंज करें। तो आपको देखो मेन बात, किसी को एक्टिव वॉइस आता है नहीं आता, पैसिव वॉइस आता है नहीं आता, कोई मतलब नहीं है आपको। लेकिन आना क्या चाहिए, आना चाहिए इसके चेंजेस, कि आप सिर्फ वर्ब को देखो और वर्ब से सारे के सारे क्वेश्चनों को ऐसे फ्लो में उड़ा देंगे हम। देखो कैसे, एक्टिव वॉइस में अगर पहला पॉइंट आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आप इन नोट्स को लिख लेना, लिख के रख लेना, मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा के भी दिखाऊंगा। देखो पहला क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में आपको V1 या V1 के साथ में क्या लिखा मिल जाए, एस या ई एस, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस लिखा मिले तो आप इसे चेंज कर देना किस में, इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको लिखा मिले क्या, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भी आप इसे चेंज करेंगे किस में, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको लिखा मिल जाए क्या, इज, एम, आर के साथ V1 प्लस ING, आप इस बात को गौर करना कि V1 प्लस ING जब भी लिखा मिलेगा तो वहाँ पर बीइंग जरूर आएगा। तो हम इसे चेंज किस में कर देंगे, इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेसिकली आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाती है ना उसको उसी हेल्पिंग वर्ब के पैटर्न में चेंज करना है। जैसे इज एम आर में से कुछ भी दिया आपको तो हेल्पिंग वर्ब चेंज इज एम आर में ही होगी, बस ING फॉर्म दिया तो ING फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। फोर्थ आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लिखा मिले हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप इसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमें सेम रखनी है, हैज़ या फिर हैव ही, और बाद में क्या लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिफ्थ आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपको लिखा मिले क्या, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप इसे भी चेंज किस में करेंगे, विल या सेल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ V1 है, तो हमने इसको चेंज किस में किया है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
तो हम क्या कर लेते हैं कि मुझे पता लग गया कि ज़रूरी नहीं है कि विल और सेल आए, विल और सेल के अलावा कुछ भी आ सकता है, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, कुछ भी हो। तो ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज लिखी मिले कोई भी, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी, तो आप इसे चेंज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, आपको लिखा मिल सकता है यहाँ पर क्या, वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको इसको भी किस में चेंज करना है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आपको अगर लिखा मिले 2 + V1, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि 2 + V1 का ही बनाना पड़ रहा है हमें, तो 2 + V1 को हम चेंज किस में कर देंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको लिखा मिले क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर लिखा मिले डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इसे चेंज करेंगे किस में, वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको लिखा मिले क्या, वॉज या फिर वर के साथ में V1 + ING, तो आप इसे चेंज करेंगे किस में, हेल्पिंग हो तो चेंज करनी नहीं हमें, वॉज वर को वॉज वर में ही, और V1 + ING के लिए क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये लिखा मिल जाए क्या, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप ध्यान रखें इसको भी हम चेंज कर देंगे किसमें, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें यही सारे चेंजेस को बहुत अच्छे से देखना है, यही चेंजेस आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं चेंजेस पे हमको बात करनी है। कभी कभार क्या एक रूड सेंटेंसेस आ जाते हैं, देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इतना आता है तो आई स्वेयर कि आप कुछ एक्टिव पैसिव को उड़ा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। एक बार देख लीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिए, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो बेसिकली ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक रूड सेंटेंस है। अच्छा, रूड सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखो ये भी देखो एक बार, ये भी समझ लो, ये भी समझना पड़ेगा आपको कि रूड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखो रूड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इसका भी, रूड सेंटेंसेस, रूड सेंटेंसेस ये होते कैसे हैं, ये मीनिंग में तो कैसे होंगे, मीनिंग में तो ये पैसिव वॉइस है, मीनिंग में कैसे हैं ये पैसिव वॉइस, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्टिव वॉइस में। बेसिकली रूड सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, नॉन लिविंग डूअर से। किससे स्टार्ट होंगे, नॉन लिविंग डूअर, यानी डूअर कोई और होगा, डूअर कोई और होगा उस काम को करने के लिए। तो ऐसा सेंटेंस जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक बात लिखी, इधर मैंने लिखा रोज स्मेल्स स्वीट। बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, रोज स्मेल्स स्वीट, मैंने ऐसे लिखा आपको एक सेंटेंस। अब बताओ मुझे, क्या रोज खुद स्मेल करता है क्या, रोज ने अपने रोज क्या खुद स्मेल करता है कि वो स्वीट है, कि ऐसे आहा मैं बहुत स्वीट हूँ भाई, रोज करेगा क्या, नहीं। और जब डूअर खुद काम नहीं कर रहा होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, अगर डूअर खुद काम करे तो वो एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ तो डूअर है ही नहीं है, देखा जाए तो डूअर नहीं है ना, यानी इसका मीनिंग क्या है, रोज को स्मेल करने का काम कोई और करेगा, और जब रोज को स्मेल करने का काम कोई और करेगा तो ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ये मीनिंग में पैसिव वॉइस है। अगर देखा जाए तो स्मेल्स क्या है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे, यानी लिखा हुआ किसमें है, ये स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है आपको एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में लिखा है तो हम इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। नॉन लिविंग डूअर को ऐसे ही रहने देते हैं हम, और हमको क्या लिखना है, रोज। अच्छा बताओ स्मेल्स कौन सी फॉर्म है, स्मेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको बस रोज लिख लिया, फर्स्ट फॉर्म में तो एस या ई एस आएगा तो क्या बनेगा, इज, रोज के लिए इज आएगा। फिर आपको क्या करना है, इस स्वीट को लिखना है स्वीट, और अपनी मर्जी से क्या लगाना है वैन। रोज सिंगुलर है इसलिए क्या आया इट, अगर ये प्लूरल होता तो दे लगाते, फिर लिखी हमने इज और स्मेल की थर्ड फॉर्म
स्मेल्ट। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या आपको? कि जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए रूट सेंटेंस तो आपको नॉन लिविंग डूअर को पहले लिखना है, फिर जो भी चेंज हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है, फिर उसका एडजेक्टिव लिखना है जो लिखा हुआ है, फिर अपनी तरफ से वैन लगाना है। वैन के बाद इट या दे आएगा। इट आएगा जब वो सिंगुलर है तो, दे आएगा जब वो नॉन लिविंग डूअर जो है वो प्लूरल हो तो। ठीक है, तो ये हमने इसको बनाया इस तरीके से। अब हम जान लेते हैं भाई कि क्वेश्चन आपको कैसे। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखा द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। तो सीवेज वाटर खुद को स्मेल करता है क्या कि नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा फाउल हूँ? भाई सीवेज वाटर अपने आप को खुद ही स्मेल करता है क्या? नहीं, स्मेल करने का काम लोगों का है या कोई और करेगा स्मेल। इसका मतलब ये लिखा तो किस में? एक्टिव वॉइस में। इसका मीनिंग क्या है? पैसिव वॉइस। तो देखो हमने यहाँ देखा स्मेल्स। स्मेल्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो ये किस में चेंज होगा? हमें इतना सा पता होना चाहिए कि चेंज किस में होगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में। हमें बस वही ऑप्शन ढूंढना है। पहले में इज लिखा है, ठीक है, दूसरे में भी इज है, ओके। यहाँ हैज वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। पैसिव कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है इसका। अब ये दो हैं। अब देखो फाउल इज, इसको उठा के लेके आएंगे कि नहीं, नॉन लिविंग डूअर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको एज ए चीज़ लिखेंगे तो ये भी गलत हो गया। तो लिखेंगे द सीवेज वाटर, यही बताया मैंने आपको रोज के लिए। इज क्यों लगाया? स्मेल के साथ है फाउल, फिर एडजेक्टिव लिख दिया, वैन लगाया अपनी तरफ से। ये सिंगुलर है, सीवेज वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इट आया, इज स्मेल्ट। इट इज स्मेल्ट हो गया। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? C4 चाइना। C4 चाइना आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सॉरी सी नहीं, सॉरी भाई सी ऑप्शन है, सी तो मैंने काट दिया पहले क्योंकि इसमें तो है जा रहा है, ठीक है ना। तो B4 बॉम्बे इसका आपका करेक्ट आंसर हो। वो शायद मैंने ऊपर किया इसे तो इस लाइन आ गया इसे। B4 बॉम्बे इसका करेक्ट है। ये गलत क्यों था? क्योंकि यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है इसलिए गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये सारा आप लिख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो somebody is following us। मैंने अभी आपको बताया, देखो आपको बताया ना अभी कि अगर आपको इज एम आर के साथ ING लिखा मिले तो हम क्या ढूंढेंगे? ऑप्शन में ढूंढना है। V1 प्लस ING लिखा मिले एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हम क्या ढूंढते हैं कि कहाँ पर इज एम आर के साथ बीइंग लिखा है और उसके साथ में कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी हुई है, तो यही देखना था हमें। तो देखो यहाँ हैड लिखा हुआ है तो वैसे ही गलत है। यहाँ इज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ING बीइंग नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ हैव बीन आ गया, ये भी गलत है। ये रवि आर बीइंग, ये वी के साथ आर लिखा हुआ है, बीइंग बीइंग भी लिखा है और फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलो, यही करेक्ट आंसर है। D4 दादी जी घर पर हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द चाइल्ड ब्रोक अवे। देखो मेरे को पता है ये बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इससे घबराना नहीं है। आपको देखना है कि जो मेन वर्ब है इसके मेन वर्ब कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोक। ब्रोक कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। ब्रोक कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म को मैंने अभी अभी बताया आपको, सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं किसमें? वॉज या फिर वर में। वॉज वर के साथ कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का है। यहाँ पर हैव लिख दिया, ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पे वर लिखा है, देखते हैं इसको। यहाँ पर भी वर लिखा है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पर भी वर लिखा है, सब में लिखा है। अब आप देखो इनका द शॉप, ठीक है, यहाँ पर एक और वर्ब है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही थ्रू, तो ये भी वॉज वर में चेंज होगी। पहले हम देख लेते हैं किसको चेंज किया इसने। शॉप को ही किया, शॉप के हिसाब से द शॉप होना चाहिए पहले। मैनी टॉयज सब में है, इन द शॉप, ठीक है, मैनी टॉयज इन द शॉप सबका है। वर तो टॉयज वर है तो प्लूरल आएगा, ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये तो ठीक है। इवन द पेंटिंग हैव बीन, तो हैव बीन कहाँ आएगा? सेकंड फॉर्म है, नहीं तो सेकंड फॉर्म को भी, इसको भी किस में चेंज करेंगे हम? वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म में। तो ये हैव बीन आया इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है वॉज वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड इवन द पेंटिंग वर। अब देखो सेकंड फॉर्म है तो पेंटिंग्स के लिए क्या है? वर आया। और थ्रू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रॉन ही होती है, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पर क्या लिखा है? हैज़ थ्रॉन, तो ये वैसे गलत है, वॉज वर में चेंज होना चाहिए था। C4 चाइना इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी वॉज कुकिंग द मील। देखो वॉज वर के साथ ING लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है बीइंग कहाँ है। ये रहा वर के साथ बीइंग,
यहाँ पे है क्या, यहाँ पर भी है वॉज के साथ बीइंग, यहाँ पर नहीं है, गलत है ये ऑप्शन, यहाँ पर वॉज के साथ बीइंग है। तो 3 ऑप्शन में है, हमें देखना मील पहले आएगा, सब में मील पहले, यहाँ पर मील मील मील, ठीक है। वर, मील के लिए वर नहीं आएगा, ये गलत है, मील तो सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के लिए वॉज आएगा वर आएगा, वॉज आएगा। तो यहाँ पर देखो मील वॉज, ठीक है, या मील वॉज, ठीक। ऑलरेडी, ये ऑलरेडी कहाँ से है, ऑलरेडी लिखा है कि कहीं भी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। तो करेक्ट आंसर D4 दिल्ली, D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर मशीन इज शिप्ड टू 10 डिफरेंट कंट्रीज, कि उनकी जो मशीन है 10, अब देखो अगर आप ढंग से देखेंगे तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी है, यानी ये जो लिखा हुआ है वो कैसा है, पैसिव में, और पैसिव में तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस में अगर देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में अगर V1 या V1 के साथ क्या हो, S या ES हो, तो हम उसे पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप खुद बताइए कि अगर V1 एक्टिव वॉइस में ये होना चाहिए तभी तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ तो इज के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, तो आपको ढूंढना है कि V1 कहाँ लिखा हुआ है, या V1 के साथ S या ES कहाँ पर है। तो हमने देखा वी शिप्ड, ये तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो गलत है। वी आर शिपिंग, ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये भी गलत है। समवन शिप, तो समवन सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म आती है ऐसे ES आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या आता है, वर्ब के साथ S या ES आता है, तो यहाँ तो शिप्स नहीं लिखा इसलिए गलत है। अब यहाँ देखो वी शिप, तो वी जो लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट अपनी मन से माना है इन्होंने, वी शिप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और वी प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म सही हुआ, तो करेक्ट आंसर D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। 3 ऑप्शन वैसे ही गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीजन्स हैव चूजन दैट मैन एज देयर लीडर। देखो दैट मैन दैट मैन दैट मैन दैट मैन सब में है, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, और आपको मैंने बताया कि हैज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिले तो हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हैज़ या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हैड में तो कन्वर्ट होगी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ये हैज़ बीन हो सकता है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा, इज के साथ लिखा है, गलत है। ये वॉच के साथ लिखा है, ये गलत है। देखो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो रहे हैं। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उमा टोल्ड सुजैन। देखो टोल्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है, वॉज वर्ब के साथ कहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म कहाँ पर लिखी है, ढूंढो। यहाँ पर वॉज लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोल्ड भी लिखा है, ठीक है। इज के साथ टोल्ड नहीं हो सकता, हैज़ के साथ टोल्ड नहीं हो सकता, हैड के साथ नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर A4 एप्पल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, A4 एप्पल। नेक्स्ट वन इज बिफोर सी केम ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। अगर आप देखो तो केम तो क्या है, वॉट और हुम का आंसर नहीं देता है। केम एक अपने आप में क्या है, एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो व्हेन, हाउ और वेयर का आंसर करती है। व्हेन, हाउ और वेयर का जो आंसर करती है, कब, कहाँ, कैसे, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कैसी वर्ब्स होती हैं वो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता, नहीं बनता तो एज ए चीज़ आएंगी। तो देखो अब लेकिन यहाँ लिखा है द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, तो हैड बीन कंप्लीटेड, ये हैड बीन, देखो आपको इतना पता है ना कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं हम उसे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अरे हाँ या ना। अब इसने पैसिव वॉइस लिख के दिया है तो आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो मी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो मी के लिए आई आना चाहिए, सब में है। विल आएगा क्या, नहीं। कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीटेड नहीं, करेक्ट आंसर आई हैड कंप्लीटेड, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तभी तो हैड बीन किया होगा इसे आगे, और इसको तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि बिफोर सी केम, जब वो आई, कहाँ आई, वेयर का आंसर कर रहा है, आंसर कर रहा है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए पीछे वाले का पैसिव वॉइस बनेगा सिर्फ इसका, और इसका पैसिव वॉइस मैंने आपको बना दिया। क्या बनाया, क्या बनाया भाई, आई हैड कंप्लीटेड, क्योंकि हैड बीन कंप्लीटेड पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अरे क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं क्या? अगर इतनी बातें समझ में आती है तो आई स्वेयर कि आप निकाल दोगे एग्ज़ाम। 4th ग्रेड आपके लिए एक लल्लू हलवा है, लेकिन ये हलवा उन्हीं के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नॉवेल्स एंड 2 स्टोरी, ठीक है, बुक्स हैड बीन रिटन। अभी बताया मैंने हैड बीन रिटन लिखा है,
आपको पता है एक्टिव वॉइस में क्या चाहिए, अब हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है तो एक्टिव वॉइस में मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, बताओ, अरे बोलो, अरे ये चाहिए नहीं चाहिए आपको। देखो इस वीडियो को आपको बार बार शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना इसे, और लाइक सब्सक्राइब सब करो आप भाई, क्योंकि हम भी तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना, इस पे मेहनत करना, सब कर रहे हैं। तो आपको इसका सिर्फ इतना सा करना है। मैं आपसे कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने की बात कर रहा, ना ही मैं कुछ और कह रहा हूँ, बस आप ये 15 डेज, मतलब आपका एग्जाम है 19 सितंबर को, और उससे पहले ही मैं आपको पूरा अच्छे से इसको रिवाइज करा दूंगा। इंग्लिश का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, मेरी टैगलाइन है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, पेपर हो जाने के बाद, फिर देखना कि इनसे बाहर है क्या नहीं है। सारी चीज़ पहले से ही समझा दी जाएंगी, आपको सारे यूजेज बता दिए जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए जाएंगे, तो बच्चे का कहाँ का क्वेश्चन। आप पूरा ध्यान इधर लगाएं। अब आपको पता है हेड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, हेड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए मुझे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो रोट सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, मे बी आंसर हो जाए। यहाँ हेड के साथ बीन वर्क राइटिंग, ये तो वैसे ही गलत है। ये हैज है, ये गलत, तो करेक्ट आंसर C4 चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसका आंसर दीजिए एक बार फटाफट। वेरी गुड। चलो देखते हैं आपने क्या लिखा है। दे वर प्रिपेयरिंग, देखो वॉज वर्क के साथ ING आया कि नहीं आया, वॉज वर्क के साथ क्या आ गया है, वॉज वर्क के साथ V1 प्लस अगर ING आ जाए तो हम इसे किस में चेंज करते हैं। मैंने अभी बताया आपको डिस्कस करके कि वॉज वर्क के साथ बीइंग ढूंढना पड़ेगा हमें ऑप्शन में, बीइंग के साथ क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढो पहले बीइंग कहाँ लिखा है, पहले में है, मे बी आंसर हो जाए। ये है पूरी तरीके से गलत, यहाँ पर हेड, ये भी गलत, यहाँ पर बीइंग नहीं लिखा, इसलिए गलत। करेक्ट आंसर A4 एप्पल। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो मैं इन क्वेश्चंस को पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक्स आती है, मुझे पता है कि किस में क्या चेंजेस होगा, वही चेंजेस में लिखा हुआ है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म भी है, तो करेक्ट आंसर यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स बाय द पीपल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। परेशान क्यों करेगा, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं लिखी हुई, हमें बस इतना सा दे दिया, बीइंग लिखा है और सीन लिखा है। डोंट लाइक तो सब में है, और पीपल को बोला तो पीपल सब में आगे आएगा, यानी माई सेल्फ, तो ये तो गलत हो गया आंसर। अब बीइंग के साथ सीन कब होगा, आप खुद सोचो। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कहीं ना कहीं पहले V1 प्लस ING होगा। अरे हाँ या ना, V1 प्लस ING होता है तभी तो बीइंग आएगा। अरे V1 प्लस ING होगा तो बीइंग आएगा, तो V1 प्लस ING वाला क्वेश्चन देखना है हमें। हमने देखा यहाँ पर V1 प्लस ING ये रहा, लेकिन ये बताओ, ये तो लिखा है हेड बीन, यहाँ तो कोई हेड बीन तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ क्या है 2C, ये भी गलत हो गया, ये पहले से ही गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, B4 बॉम्बे, B4 बॉम्बे इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन इज, माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, लाइक्स कौन सी फॉर्म है बताइए। लाइक से V1 के साथ आपका S या ES, किस में चेंज होता है V1 के साथ S या ES, इज MR के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। वॉज वाला आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है लाइक की, ये भी गलत है। यहाँ वॉज के साथ लिखिए, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर C4 चाइना। करेक्ट आंसर क्या होगा, C4 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही ड्रैंक। देखो मैं क्या कर रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस में, मैं सिर्फ वार कर रहा हूँ वर्ब पे। किस पे वार कर रहा हूँ, वर्ब पे। अब वर्ब कौन सी यहाँ पर, ड्रैंक। देखो ड्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो मुझे पता लग गया कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। चेंज किस में होगा, ये सेकंड फॉर्म हमारी चेंज होती है वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वॉज है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर अब देखना है वॉज के साथ ड्रंक थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रही। यहाँ पे भी लिखा है कि वॉज के साथ, ये तो हेड, यहाँ पे वॉज के साथ ड्रंकन, ड्रंकन को थर्ड फॉर्म नहीं होती, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, A4 एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ। A4 एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ। नोट करते रहिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
दे फ्लू, फ्लू कौन सी फॉर्म बताइए? फ्लू अपने आप देखो, फ्लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो बताओ, उड़ना होता है इसका मतलब। फ्लू कौन सी फॉर्म हो गई हमारे यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। किस में चेंज होगी भाई ये होगी वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में। तो आप बताइए मुझे कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? पहली बात, सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हैज़ लिखा है, बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हैव लिखा है। दो ऑप्शनों में हमारे पास वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन वॉज के साथ यहाँ पर बीइंग दे दिया। बीइंग तो तब आता है जब आईएनजी होता है, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर D4 देवसेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइवर वॉज टेकन। बताइए भाई, वॉज टेकन यानी अगर आपको सेकंड फॉर्म लिखी मिलती है या एक्टिव वॉइस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, तभी तो हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। अरे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है? पैसिव वॉइस में आती है। एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए फिर? या तो सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑप्शन ने आपको दिया कि वॉज के साथ टेकन लिखा है, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो बेसिकली वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये पैसिव वॉइस में, तो इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, और टेक की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है? टेक। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? टुक। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? टेकन। तो सेकंड फॉर्म चाहिए मुझे, टुक चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन गलत, टेक को टेक लिख दिया। सेकंड में टुक लिखा है, थर्ड में टुक लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी टुक लिखा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। लेकिन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, ये तो कहीं है ही नहीं, ये तो बेगर्स से स्टार्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा बेगर्स, सब्जेक्ट बनेगा बेगर्स का। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे दो। द बेगर्स, बेगर्स टुक, टुक द ड्राइवर टू डिस्पेंसरी, द नियरेस्ट डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर तो नियरेस्ट लिखा हुआ है ना, तो नियरेस्ट वाला होगा, डिस्पेंसरी नहीं, नियरेस्ट डिस्पेंसरी। तो करेक्ट आंसर C4 चाइना। करेक्ट आंसर C4 चाइना। नेक्स्ट 16 नंबर, सुमन वॉज टेकिंग। देखो वॉज वर्ब के साथ ING, भाई बहुत बार बताया है कि वॉज वर्ब के साथ अगर ING हो तो हमें हेल्पिंग ऑफ तो चेंज करनी ही नहीं है, बस ING के लिए क्या ढूंढना है? बीइंग। क्या लिखना है? वॉज वर्ब ही लिखना है इसे, और ING फॉर्म के लिए क्या आएगा यहाँ पर? बीइंग आएगा। और बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ढूंढो वॉज वर्ब के साथ बीइंग कहाँ लिखा है? ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर इज के साथ है, और यहाँ पर वॉज के साथ टेकन है, बीइंग नहीं। करेक्ट आंसर A4 एप्पल। A4 एप्पल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुधा वॉज राइटिंग अ लेटर। देखो वापस से वही आ गया, वॉज राइटिंग अ लेटर। वॉज के साथ ING, तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग ढूंढो। यहाँ पर बीइंग नहीं है इसलिए गलत है, यहाँ पर बीइंग है, ठीक है, यहाँ पर बीइंग नहीं है इसलिए गलत है, यहाँ पर वर बीइंग है। अब आप खुद बताओ, लेटर सिंगुलर है तो वर कैसे आया? ये भी गलत है। करेक्ट आंसर D4 देवसेना। करेक्ट आंसर क्या होगा? D4 देवसेना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे वेलकम्ड जेन। अच्छा, वेलकम्ड कौन सी फॉर्म बताइए? सेकंड फॉर्म। किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म में। देखो आप अगर ढंग से देखेंगे तो मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वार कहाँ करना है? उसकी वर्ब पर, एक्शन वर्ब पर वार करना है, आंसर आ जाएगा। सेकंड फॉर्म में तो किस में? वॉज वर्ब में। तो यहाँ तो इज लिखा है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर क्या लिखा है? हैड बीन, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ लिखा है आर, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट। और ये देखा, देखो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैज सी कंप्लीटेड रिकॉर्ड। देखो अगर ये लिखा इंटेरोगेटिव है, एक बात ध्यान रख लेना, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी उसका कैसे बनाना है? इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। यानी जो आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे, जो भी चेंज हेल्पिंग होगी वो पहले आ जाएगी बस। अब आपको ये बात तो पता लगी गया कि हैज के साथ कौन सी फॉर्म लिख रखी है? थर्ड फॉर्म लिख रखी है। तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना था? हैज और हैव के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लिखी है? देखो पहले में लिखी है हैज के साथ, लेकिन बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो सकता है। यहाँ पर हैज के साथ बीन नहीं है तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ हैज के साथ बीन नहीं, ये रहा बीन कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ पर हैड और लिखा है, ये दो बार हैड के साथ, ये भी गलत है। यहाँ पर हैज के साथ बीन फिर थर्ड फॉर्म, कंप्लीट, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आनी थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये भी गलत है। तीन ऑप्शन एलिमिनेट, तो करेक्ट आंसर A4 एप्पल। A4 एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पेन, दिस पेन फाउंड बाय हिम। देखो अगर आप ढंग से देखो तो वॉच के साथ कौन सी फॉर्म है? फाउंड, थर्ड फॉर्म। फाइंड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंड।
तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपको वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया, वॉज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म दी है, थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए था, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। या तो ढूंढो फाउंड कहाँ लिखा है, या फिर ढूंढना है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी है, डिड के साथ। और आप ध्यान रखना डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आगे सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है ना। तो हमने देखा वेयर डू, तो डू तो आएगा ही नहीं आंसर में, डू और डस तो हो गई ही नहीं, ये डिड हो सकते हैं, डिड दोनों में है। अब डिड के साथ ये सेकंड फॉर्म लिख दी वापस से, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी गलत, कौन सा आएगा, फाइंड, D4 देवसेना इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन इज आई नेम्ड द चाइल्ड रितेश। देखो नेम्ड कौन सी फॉर्म है, नेम की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में तो किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो वॉज वर्ब के साथ। देखो यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ इज के साथ ये गलत, ये भी इज के साथ ये भी गलत, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। लेकिन आप बताइए द चाइल्ड पहले आना चाहिए, द चाइल्ड सब में है, दोनों ऑप्शन में द चाइल्ड, लेकिन रितेश पहले नहीं आएगा, ये गलत है, द चाइल्ड वॉज नेम्ड रितेश ऐसे आना चाहिए। A4 एप्पल इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक। देखो यहाँ पर लिखा है हैव टू मेक, और 2+V1 दिया है, 2+V1 किसके साथ दिया है, चाहे हैव्स दे चाहे हैव दे, आपको इसको चेंज किस में करना है, वही हैज़ या हैव के साथ 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2+V1 होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो अब यहाँ देखना है टू मेक लिखा है तो 2B मेड होना चाहिए, तो 2B मेड कहाँ है, 2B मेड इधर है, ये हैज़ बीन आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ बीइंग कहाँ से आया, ये भी गलत हो गया। यहाँ हैज़ मेड आया, 2B मेड नहीं आया, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर A4 एप्पल आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्या इतनी बातें आपको समझ आती हैं? आपको अब धीरे 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 लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, आएगा धीरे धीरे। बस अब इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे आप, 4th ग्रेड इस बार आप नहीं छोड़ेंगे इंग्लिश में, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। देखिए, रानीज कार इज़ 12 years old बट इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड मच। ठीक है भाई, यहाँ पर हैज़ बीन यूज लिखा है, और हैज़ बीन, हैज़ या हैव के साथ अगर आपने बीन लगा दिया और फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये कौन सा वॉइस है भाई, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव में क्या होना चाहिए, एक्टिव में हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और ढूंढो कहाँ आया हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। देखो रानीज कार 12 years old, ये सब में सेम है यहाँ तक, बट तक। अब यहाँ लिखा है इट हैज़ नॉट, तो हैज़ेंट वाला देखना, एजेंट गलत हो गया, यहाँ डिडंट गलत हो गया। अभी दोनों में हैज़ेंट यहाँ पर भी है, हैज़ेंट यहाँ पर भी है। यूज्ड हर मच, यूज्ड हर मच, इट मच। तो अब आपको देखना है भाई, सी हैज़ेंट यूज इट, उसने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, या फिर कार ने लड़की को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये तो पूरी तरीके से मिस्टेक है, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, B4 भाभी जी घर पर है, B4 बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नथिंग कैन बी अचीव्ड। देखो कैन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो आपको पता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ एक्टिव वॉइस में V1 होता है, तो उसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। ये किस में, एक्टिव वॉइस में। अब आपको पैसिव वॉइस दे रखा है तो आपको ढूंढना क्या था, एक्टिव वॉइस। तो ढूंढो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, यानी जो भी दे रखा है, कैन के साथ V1 कहाँ है, अचीव। तो देखो एक बार, यहाँ पर हैज़ लिखा है ये गलत, यहाँ पर विल लिखा है ये गलत, कुड लिखा है ये गलत, ये रहा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही करेक्ट आंसर है D4 देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन। कवर्ड, कवर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में किस में चेंज होगी, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, तो कर दो चेंज। यहाँ हैज़ आया, गलत हुआ। अब देखो वॉज कवर्ड, वॉज कवर्ड, वॉज कवर्ड सब में है, ठीक है। तो किंग तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ तो वापस सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी गलत है। ए ह्यूज, अब ये दो ऑप्शन बचे, B और D। अ ह्यूज स्टोन और द होल। ह्यूज स्टोन को थोड़ी ना कवर किया, नहीं, होल को कवर किया, तो द होल वॉज कवर्ड, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ, B4 बॉम्बे। नेक्स्ट वन इज ग्रैनी हैड गिवन। अब देखो हैड गिवन कौन सी फॉर्म है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म, किस में चेंज होगी, हैड बीन में चेंज होगा, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर वॉज लिखा है, ये गलत हो गया, वॉज लिखा है गलत हो गया, वॉज लिखा है गलत हो गया, ये लिख रहा है हैड बीन गिवन। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली।
क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अटैक करना है मेन वर्ब पर, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वन, हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है उसने, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको पता है जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तभी तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये पैसिव वॉइस में आता है, ये किस में आता है, एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव वॉइस में आता है तब ये पैसिव वॉइस में आता है। अगर ये पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में क्या ढूंढना है हमें, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। तो ढूंढो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर डिड लिखा है ये गलत हो गया, यहाँ पर आर लिखा है ये भी गलत हो गया, यहाँ पर हैज है यहाँ पर हैव है। अब आप बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, राहुल बीन डिक्लेयर, तो बाद में आना चाहिए राहुल, तो ठीक है, तो यहाँ पर हैज राहुल लिख दिया वापस से, भाई राहुल तो यही है ना, तो राहुल को हटाया, या तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए पहले, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली, दे हमने माना है सब्जेक्ट और हैव के साथ ये रहा देखो डिक्लेयर। हाँ या ना, क्या आपको इतनी बातें समझ में आती है, अरे आती है नहीं आती, इस बार आप इस एग्जाम को ऐसे 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 निकाल दो, ठीक है। देखिए, नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड। देखो मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, मान लेते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता लग गया यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में होगी तभी तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ये कब आएगा, पैसिव वॉइस में। तो बताओ अगर ये थर्ड फॉर्म दे रखी तो एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ढूंढो कहाँ लिखा है, डिड नॉट कॉज, ये हो सकता है, लेकिन नॉट का कोई जिक्र क्या, हाँ है, यहाँ पे लिखा नॉट कॉज, कुड नॉट कहाँ से आया, यहाँ लिखा डिड नॉट कॉज, ये भी हो सकता है भाई, हैज़ नॉट कहाँ से आया, ये भी गलत है। अब आपको देखना है, नॉट बस डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड बाय द साइक्लोन, बाय द साइक्लोन। अब ये साइक्लोन ही है मैंने इसका सब्जेक्ट, तो ये साइक्लोन उठ के कहाँ जाएगा, आगे। तो यहाँ पर तो क्या लिखा है, द आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट नहीं, साइक्लोन पहले आना चाहिए, तो ये साइक्लोन वाला ये ऑप्शन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो आप, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड में इंग्लिश में आप इनको सीरीज को पूरा देखना अच्छे से, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। या तो आप देखो चलाया आपने वीडियो, थोड़ी देर देखा, फिर लगा कि नहीं हटाओ, इससे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको एक पूरी सिटिंग बनानी है, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद आप देखना कि आप जो क्वेश्चंस करके आए हो, बाकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और मैथ्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश में मैं आपको सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। देखो, द मनी शैल हैव बीन विदड्रॉन, बताओ भाई, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, उसके साथ ये हैव हो गया, उसके साथ ये बीन हो गया, और उसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई विदड्रॉन। तो बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए था, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में हैव प्लस वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। अब ये पैसिव दिया तो हमको एक्टिव में ये ढूंढना है कि यही मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में, सेल के साथ में हैव प्लस V3 कहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ आर लिखा, ये गलत, अब सेल सब में, लेकिन सेल के साथ बी लिखा, ये गलत, सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ये रहा सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यही करेक्ट आंसर है, C4 चाइना, C4 चाइना। देखिए नेक्स्ट इज, प्लीज डू नॉट प्लक द एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। अगर आप इसको देखोगे तो ये रिक्वेस्ट वाला बात है, अरे हाँ या ना, रिक्वेस्ट है, तो देखो रिक्वेस्ट के लिए जो नॉट प्लक लिखा है तो नॉट टू प्लक होना चाहिए, ये अपने आप में ये देखो डोंट से जब चालू होते हैं, डोंट से, तो उनको हम बनाते हैं किसमें, नॉट टू प्लस V1 में। और ऐसे सेंटेंसों को हम कौन सा बोलते हैं, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले। इनमें क्या होगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देगा पहले, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट, या फिर चलो मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए देखिए
अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर क्या लिखा मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख दे, या फिर हो सकता है डोंट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखे। इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस में लिखा मिले, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमें बताता क्या है, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले। और रोका सबका क्या होता है, वेडिंग से पहले होता है। अगर किसी का रोका शादी के बाद हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो रोका वेडिंग से पहले बेसिकली इसमें क्या है, रोका का मतलब, आर का मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओ का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है। सी का मतलब है आपका कमांड। ए का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, एडवाइस। डब्ल्यू का मतलब होता है वार्निंग। और पी का मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है निषेध, यानी प्रोहिबिटेड होता है कुछ चीज़, रोक होना किसी पर। तो अगर आपको इस टाइप से एक्टिव पैसिव में मिले तो आपको इसमें चेंज करना होता है। बेसिकली वो आपको ये बताता है, या तो वो रिक्वेस्ट बताएगा प्लीज़ वगैरह लगा के, या फिर कोई ऑर्डर देगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मान लो ऑर्डर है या फिर कोई कमांड है, ऑर्डर या कमांड है और उसमें ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको किस में बदलेंगे, इसको हम चेंज कर, ऑर्डर या कमांड हो तो इसका पैसिव वॉइस बनता है लेट के साथ आप क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगर आपको क्या लिखा मिले, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस और ऑब्जेक्ट दे रखा हो उसमें, तो इसको हम बनाते हैं किसमें, वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर शुड लिखते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में आपको सिर्फ क्या दे दिया हो, एक्टिव वॉइस में सिर्फ V1 दे दिया हो, ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, UR। अब जो भी चीज़ हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कुछ भी हो, यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ठीक है ना, कमांडेड, एडवाइज्ड, वांट, प्रोहिबिटेड, और इनके साथ क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ V1 हो तो। लेकिन मान लो अगर आपको डोंट के साथ V1 लिखे, डोंट के साथ V1 लिखे तो आप ये सेम रखते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना इसमें अब 2 + V1 नहीं, क्या आएगा, नॉट 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, नॉट 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन लिखा हुआ हो तो नॉट नहीं लगता, फिर 2 + V1 लिखता है कि अगर मान लो इनकी जगह पर प्रोहिबिटेड आ जाए, इन सब की जगह पर क्या आ जाए, प्रोहिबिटेड, और डोंट से चालू हो, या फिर उसकी जगह पर फॉरबिडन लिख सकते हैं हम, और डोंट से चालू हो तो इसका ध्यान रखना 2 + V1 ही आएगा, चाहे डोंट लिखा हो, इसमें नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन दोनों नेगेटिव, तो इनके लिए नॉट की ज़रूरत नहीं है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? अरे बोलो हाँ, कमेंट करना है आपको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। वेरी गुड, क्या बात लिखी है यहाँ पर, देखो इज MR के साथ थर्ड फॉर्म है, इज MR के साथ में अगर आपको थर्ड फॉर्म लिखी मिली है तो ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में हमें क्या ढूंढना होता है, एक्टिव वॉइस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES ढूंढना है, या डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है गॉड हेल्प्स, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES है। यहाँ लिखा हेल्प, हेल्प से स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है। गॉड इज हेल्पिंग, ये इज कहाँ से आ गया। इफ़ यू, ये क्या है, कंडीशनल है, पूरी तरीके से गलत। करेक्ट आंसर A4 एप्पल, करेक्ट आंसर क्या हुआ, A4 एप्पल। नेक्स्ट वन इज सी इज गोइंग टू सर्व। देखो यहाँ पर लिखा सी इज गोइंग टू सर्व, तो इज गोइंग के साथ में 2 + V1 है, और आपको पता होना चाहिए 2 + V1 को हम किस में चेंज करते हैं, 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ढूंढो ऑप्शन कौन सा हो सकता है। विल कहाँ से आया, गलत। ये विल कहाँ से आया, ये भी गलत। ये शुड कहाँ से आया, ये भी गलत। ये सारे ही गलत हैं। करेक्ट आंसर C4 चाइना। बताइए क्या इनको टाइम लग रहा है करने में,
अरे कोई टाइम लगा इनको करने में? नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो इज के साथ, इज एम आर के साथ आईएनजी है, आईएनजी है तो चेंजेस थोड़ी हैं बीइंग में, नहीं, हमें तो इस 2 + V1 को चेंज करना था, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैड टाइम स्टोरी वॉज मेड। देखो वॉच के साथ कौन सी फॉर्म है ये? वॉच के साथ या वर्क के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म लिखी मिले तो ये पैसिव वॉइस होता है, और अगर इसमें हमने एक्टिव वॉइस बनाना है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो अब ढूंढो कहाँ लिखा है। हैज़ हो सकता है क्या? नहीं। ये हैज़ हो सकता है क्या? नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ही मेड, ये हिम लिखा है तो हिम का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही बनेगा। ये आई कहाँ से आया भाई? ये आई कहाँ से आया? ये गलत है, क्या होगा? ही मेड, सेकेंड फॉर्म में मेड। C4 चाइना आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपको ये 33 क्वेश्चन तक कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आएंगी, ज़रूर आएंगी, और आप इसको करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड। देखो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पर? अब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो तो ये कौन सा है भाई? ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, या फिर डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म, यही होगा एक्टिव वॉइस में। तो ढूंढो कहाँ लिखा है। ये हैव कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। आर कहाँ से लिखा? मुझे नहीं पता। विल कहाँ से लिखा? मुझे नहीं पता। करेक्ट आंसर A4 एप्पल। डिमांड कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। बताओ ये क्वेश्चन देखते ही हो रहे नहीं हो रहे? जरूर होंगे, जरूर होंगे। देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या लिखा मिला है आपको? वर इन्फॉर्म्ड। अब देखो वॉज वर के साथ मैंने कितनी बार बताया अभी में, वॉज वर के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सा वॉइस है ये? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए भाई बताइए? सेकंड फॉर्म, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो ढूंढो भाई, तो ढूंढिए कहाँ लिखा है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर डिड के साथ इनफॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी डिड के साथ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर है ये गलत, यहाँ पर कोड है ये भी गलत। अब देखना है आपको हाउ मैनी मीटिंग्स, ये क्या है भाई? हाउ मैनी मेंबर्स से मीटिंग्स कहाँ से आ गई? तो ये वाला भी, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग। तो हाउ मैनी मेंबर्स, ये मीटिंग्स गलत लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। करेक्ट आंसर क्या हो गया? B4 बॉम्बे। नेक्स्ट, हु कुड हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक। वेरी गुड। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये एक्टिव वॉइस होता है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से हम चेंज करेंगे। तो कर दो, कहाँ लिखा है? देखो कहाँ लिखा है? हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु को तो बाई हुम में करते हैं, ये तो पता ही है, बाई हुम में करते हैं, टू हुम में भी कर सकते हैं, सब में सेम है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। यहाँ पर कुड हैव है तो ये कैन कहाँ से आया? दोनों गलत है। कुड हो सकता है, कुड हो सकता है, सचा सिली, मिस्टेक मिस्टेक, हैव बीन मेड, ये रहा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। B4 इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे। यहाँ पर बी लिखा है खाली, इसलिए ये भी गलत हुआ। अरे इसलिए ये भी गलत हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। अब लेट के साथ लिखा है और आपको पता है लेट के साथ लिखा है वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसे किस में चेंज करते हैं? फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हम इसे चेंज करते हैं लेट के साथ लेट में ही, फिर हम इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय मतलब सूटेबल प्रेपोजिशन, और लास्ट में इस सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ढूंढो लेट को, लेट से बनाना है। योर बिजनेस गलत है। लेट योर बिजनेस। बी मैनेज्ड बाय योर सन आफ्टर योर रिटायरमेंट और योर बिजनेस। तो बताओ रिटायरमेंट की बात हो रही है यहाँ तो, या बिजनेस कहाँ से आया? तो ये वाला गलत हो गया। करेक्ट आंसर C4 चाइना। करेक्ट आंसर कौन सा है? C4 चाइना। नेक्स्ट, nobody has brought this fact to my notice। अब देखो
हैज़ ब्रॉट, हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म है, हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म। किस में चेंज हो जाएगा ये, हैज़ या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो बताओ कौन सा होगा। यहाँ इज नॉट लिखा, गलत हो गया। यहाँ हैड आया, ये भी गलत हो गया। यहाँ वॉज आया, ये भी गलत हो गया। ये रहा हैज़ बीन ब्रॉट। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा, D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट नंबर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओहो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। देखो अभी बताया मैंने कि इज एम आर के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो तो ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या यूज करेंगे हम, एक्टिव वॉइस में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर डू या फिर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। भैया आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस में यही सारी चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। तो ढूंढो, देखो यहाँ हैज़ लिखा, कहाँ से आया ये हैज़, ये इज कहाँ से आया, ये डिड कहाँ से आया, क्या होना चाहिए डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग। बिल्कुल, अगर आपको एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ ING फॉर्म लिखी मिलती है तो हम उसे पैसिव वॉइस में किस में चेंज करेंगे, इज एम आर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ढूंढो, इज एम आर के साथ बीइंग कहाँ लिखा है, वर्ब कहाँ से आया, गलत। ये हैव कहाँ से आया, गलत। ये रहा आर बीइंग, ये आर एक्सपोर्टेड, ये भी गलत। बीइंग तो चाहिए। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। नेक्स्ट वन इज ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम। देखो सबका इसने यहाँ तो सेम बनाया, ही लाइक्स ही लाइक्स ही लाइक्स, तो इसका मतलब इसने इसका बनाया ही नहीं है। ये टू फ्लैटर, टू के साथ कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। फ्लैटर जानते हो कौन होता है, फ्लैटर होता है चापलूस। कुछ लोग होते हैं ना चापलूस टाइप के, बिल्कुल बस बड़ाई करते जाएंगे सामने वाले की, सर मैं तो ऐसे, सर मैं तो वैसे, सर मैं तो वैसे। ये चापलूस लोगों से दूर रहिए, चापलूसी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, इसलिए चापलूसी नहीं करनी है अपने आप को। हमें क्या करना है, हमें तो बस सिलेक्शन लेना है, पूरा फोकस बोर्ड पे। फ्लैटर का मतलब चापलूस। अच्छा इसका सिनोनिम पूछ ले तो इसका सिनोनिम कैजुअल। क्या होता है, कैजुअल। फ्लैटर, बूट लिंकर, बूट लिकर होता है ना, बूट लिकर जूता चाटने वाला। चलो, ही लाइक्स टू बी, टू बी। अच्छा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी के इसको चेंज किस में करेंगे, टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर लिखा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैव कहाँ से आया, ये रहे, लेकिन टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन देखो यहाँ तो लाइक्स लिखा है, लाइक्ड कहाँ से हो गया, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बचा ए और सी। ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड, ही लाइक्स पीपल, पीपल तो आना चाहिए ना, पीपल दिया हुआ है। या ही लाइक्स टू बी फ्लैटर बाय पीपल, या ही लाइक्स पीपल टू बी फ्लैटर बाय हिम। नहीं नहीं, वो थोड़ी ना कर रहा है, पीपल कर रहे हैं उसे। तो करेक्ट आंसर A4 एप्पल। सी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर फॉसिल्स फ्यूल्स नॉट इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। आर के साथ में क्या दिया है यहाँ पर, ING फॉर्म। आर के साथ में ING फॉर्म दिया है। इजएमआर के साथ अगर ING फॉर्म होती है, इजएमआर के साथ अगर क्या हो, V1 प्लस ING लिखा हो, तो आप समझ जाना इसमें क्या आएगा, इज एम आर के साथ में बीइंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ढूंढो कहाँ लिखा है बीइंग, पहले में बीइंग नहीं है, गलत आंसर। दूसरे में वॉच कहाँ से आया, गलत आंसर। डिड कहाँ से आया, गलत आंसर। ये रहा देखो इज के साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या है, D4 देवसेना। क्या है करेक्ट आंसर, D4 देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन टेक 1 कैजुअल लीव पर मंथ। ये क्या लिखा है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको चेंज किस में करेंगे, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ढूंढो कैन कहाँ पर है, यहाँ पर कुड आ गया, गलत।
यहाँ पर विल आ गया गलत, यहाँ पर इज आ गया गलत, कैन ये रहा कैन बी टेकन। करेक्ट आंसर C4 चाइना। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका C4 चाइना। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहीम्स हाउस इज बिल्डिंग रैपिडली। अब बताओ इज के साथ आईएनजी फॉर्म है तो क्या होना चाहिए बीइंग। ये वॉज कहाँ से आया, हैज कहाँ से आया, ये रहा इज के साथ बीइंग बिल्ट, ये भी गलत। करेक्ट आंसर D4 दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हुआ D4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 सी विल बी वियरिंग अ पिंक ड्रेस, विल बी वियरिंग अ पिंक ड्रेस टू द वेडिंग। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो विल बी वियरिंग, ये वियरिंग नहीं होना चाहिए भाई, कुछ तो गलत किया है। अ पिंक ड्रेस विल बी वेयर, वेयर की थर्ड फॉर्म वेयर नहीं होती वॉन होती है, तो ये भी गलत। यहाँ पर वुड कहाँ से आया, यहाँ पर वुड कहाँ से गलत, तो B4 बॉम्बे, B4 बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। अगर देखा जाए तो इसका बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ बी प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं होता, आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं, इसका पैसिव बनता ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं हमें तो हमें आंसर करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉन, तो वॉन ये रहा। वियर की फर्स्ट फॉर्म क्या है वियर, वियर होता है पहनना, सेकेंड फॉर्म क्या होती है वोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी वॉन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्टीव लव्ड अ गुड मिस्ट्री नॉवल, वेरी गुड। लव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, इज है ये नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, वॉज के साथ बीइंग कहाँ से आ गया, आईएनजी फॉर्म होती तो बीइंग होता ना, तो ये भी गलत हो गया तीसरा। करेक्ट आंसर C4 चाइना। करेक्ट आंसर क्या होगा C4 चाइना। क्वेश्चन नंबर 47 जमी टुक, टुक कौन सा फॉर्म है बताइए, सेकंड फॉर्म, किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ढूंढो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का है, ये री वॉज टेकन, ये इज टेकन नहीं होगा, इज टेकन नहीं होगा, टुक को टुक नहीं लिखेंगे। करेक्ट आंसर A4 एप्पल। करेक्ट आंसर क्या हुआ A4 एप्पल। नेक्स्ट वन इज समबडी स्टोल, स्टोल कौन सी फॉर्म है बताइए, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में चेंज होगी, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो बताओ फटाफट, अब तो आपको इतने सा क्वेश्चन समझ में आने का लग गए होंगे कि वॉज वर्ब के साथ अगर सॉरी सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में, यहाँ पर वर्ब लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पर गॉट नहीं, ये रहा वॉज, यहाँ पर लिखा है वर्ब। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, सूज की, सूज प्लूरल होते हैं तो वॉज नहीं, क्या आएगा वर्ब। D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन इज वाई कुड सेलिया, देखो वुड के साथ क्या लिखा है फर्स्ट फॉर्म, और आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ऑप्शन में हमें यही ढूंढना था कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एज द लेटर, ये तो है ही नहीं, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पर वाई द लेटर, यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं किया। ये रहा वुड के साथ बर्न लिख दिया, बी तो लिखा ही नहीं, ये भी गलत है। ये रहा वुड बी बर्न, ये करेक्ट आंसर है। वैसे बर्नट होती है इसकी फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये बर्नट लिख रखा है, क्या होती है बर्नट, BURNT। ठीक है, नेक्स्ट। और इस पूरी स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो हैज़ द बैन बीन लिफ्टेड, देखो इसने क्या लिखा है, हैज़ के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज़ हैव के साथ अगर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये कौन सा वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे हम, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, तो ढूंढो। पहले में क्या है, हैज़ है, ये डिड नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता। अब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म देखो कहाँ लिखा है, ये तो वापस से बीन लिख दिया, ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे। तो इस तरह और भी है क्या, आगे देखते हैं, नहीं। तो इस तरह हमारा पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखना है आपको अच्छे से, और सारे क्वेश्चनों का पैटर्न सीखना है, अच्छे से बनाने क्वेश्चंस को। मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, मे बी कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको जो एग्ज़ाम की डिमांड है वही इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको कल करवाए जाएंगे। अभी एक्टिव पैसिव वॉइस मेरी तरफ से ख़त्म हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।